नमस्कार। आज हमारी उपस्थिति है देवरिया के बरहज विधानसभा क्षेत्र के बढ़िया हरदोई में। आज यहाँ पर मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे गरीब महोत्सव के द्वारा 21 सामूहिक विवाह किए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसके पहले महीने जनवरी माह में 31 जनवरी को 21 इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था और आज दूसरे महीने 21 जोड़ियों का विवाह संपन्न हो रहा है। आपको बता दें, मानव शिक्षा सेवा संस्थान का नारा है घर बनाएंगे घर बसाएंगे के तहत आज हर महीने 21 बेटियों की 21 जो है सामूहिक विवाह जो गरीब महोत्सव के द्वारा किया जा रहा है, नेतृत्व को निभा रहे हैं। इस सामूहिक विवाह में जो कन्या हैं उसको कन्यादान के रूप में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा अलमारी, बेड, कुर्सी, बक्से, टेबल, रजाई, गद्दे और घरेलू तमाम चीज़ें दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उस वर वधू के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें व्यवस्थित की गई है। आप तमाम देख रहे हैं, यह 21 जोड़े जो अपने 7 फेरों और 7 बच्चन के लिए आज इस प्रांगण में पहुँचे हुए हैं और ये तमाम उनके अभिभावक और नात रिश्तेदार लोग हैं। इस मौके पर आइए आपको सुनवाते हैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति देवरिया के अंतर्गत आने वाले बरहज ब्लॉक विधानसभा क्षेत्र में है और आज यहाँ पर मानव शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वाधान में 21 जो बेटियां हैं उनकी शादी की जा रही हैं। इस मानव सेवा शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं आलोक गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे इन तमाम पहलुओं को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या सपना लेकर के जो है तमाम जो है आप कदम उठाने इस तरह से? लोगों का घर बस जाए और लोगों का घर बन जाए, तो हर इंसान के लिए इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है। तो ये मेरा यही सपना है कि जो भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान परिवार से जो परिवार जुड़ता है उसका घर भी बसता है और घर भी बनता है। उसी तर्ज पे हम काम कर रहे हैं। हमारे बीच हमारी बहन प्रीति और जितेंद्र जी हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं। ये पहला जोड़ा है। 21 जोड़े का शादी संपन्न हुआ सफलतापूर्वक और मैं आशा उम्मीद करूँगा, आशीर्वाद के साथ आशा उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद तो मेरा है ही, पर आशा उम्मीद करूंगा कि ये जोड़ा इसी तरीके से हंसता खेलता रहे आजीवन। जब तक जीवन में जीवन है तब तक ये हंसता खेलता रहे परिवार और अपने माँ बाप का सेवा करें, लोगों का सम्मान करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आज जो है कन्यादान के रूप में सर क्या क्या इन लोगों को आप दे रहे हैं? चूँकि देखने तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कन्यादान के रूप में जो विवाह हुआ है 21 जोड़ों का, उस 21 जोड़ों में हमने बेड है, सिंगरदान है, ये रजाई है, गद्दा है, तकिया है, बक्सा है छोटा बड़ा, एक अलमारी है, टेबल है, कुर्सी है। इस तरीके का सारा सामान जो पिछले शादी में भी हमने 31 जनवरी को जो हमने कराया था, ये आज 24 फरवरी है और आज ये देवरिया के इस पावन धरती पे ये सौभाग्य मुझे मिला है कि 21 जोड़ों का विवाह कराने का सौभाग्य मुझे मिला है। क्या भैया इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस आम जन को? अभी हमारे बीच हमारे बड़े भाई आदरणीय राजा सिंह जी उर्फ निखिल सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है। आप इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, दिमाग में नहीं चढ़ा है। खुशी इतनी अधिक है कि शब्द नहीं मिल पा रहे बोलने के लिए, क्योंकि एक माता पिता का सपना होता है कि अपनी बेटी का विवाह अच्छे ढंग से कराए और उसके बाद वो बहुत खुश होता है। उसी तरीके से आज बाप बनने का भी सौभाग्य मुझे मिला है, भाई बनने का भी सौभाग्य मुझे मिला है और मैं आज इतना खुश हूँ 21 जोड़ों का शादी करा के कि मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। पर इतना जरूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला, सबका सहयोग मिला और आज इतना बड़ा कर्म करने का मुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। चलिए, ब्लॉक प्रमुख जी साथ में जुड़े हुए हैं। सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आलोक गुप्ता जी के लिए और मानव सेवा शिक्षा संस्थान के लिए और इस शादी समारोह को लेकर के? देखिए, मानव शिक्षा संस्थान, मानव सेवा संस्थान तथा आलोक गुप्ता जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि धन अर्जित करना, अपनी संस्था को बड़ा बनाना, पैसे से पैसा कमाना, ये कार्य सभी लोग करते हैं, लेकिन उस धन से
एक समाज के लिए काम करना, जो एक समाज सेवी लिख लेना एक बहुत सरल काम है, लेकिन सही मायनों में जो समाज सेवा का भाव होता है वो हम लोग के बड़े भाई आलोक गुप्ता जी के अंदर है। और आज से नहीं है, इन्होंने बहुत एक कहते हैं कि फर्श से एक सफ़र की शुरुआत करके अर्श तक पहुँचे हैं, लेकिन अपनी अभी तक ये मिट्टी को नहीं भूले हैं। और मेरे लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि ये हमारा क्षेत्र है, बरहज क्षेत्र हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, हमारे पिताजी कर्मभूमि रही, हमारी कर्मभूमि है, लेकिन जो मेरा पैतृक स्थान है, जो मेरा पैतृक गांव है वो खड़ेसरी है और जो चिल्लूपार विधानसभा के बड़हलगंज ब्लॉक में पड़ता है। और मानव सेवा संस्था तथा आलोक गुप्ता जी वहीं से संबंध रखते हैं, वहीं के निवासी हैं। तो ये मुझे बहुत गौरवान्वित करता है कि मैं जहाँ मेरा पैतृक स्थान है वहाँ के एक निवासी, और जहाँ मेरा राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ पे अपना उन्होंने एक अपनी संस्था को इतना एक व्यापक रूप दे दिया है, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, अन्य अगल बगल के कई जिलों में। और अब इनकी संस्था का विस्तार होता जा रहा है, प्रदेश स्तर पे भी हो रहा है। और एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, चाहे आलोक गुप्ता जी हों, पूनम गुप्ता जी हों, इनके सुपुत्र हैं जो इन्हीं के नक्शे कदम पे इनसे तेज गति से चल रहे हैं, शिखर गुप्ता, तो ये सभी लोग मिल के लग के इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों की जो वाकई में जो लोग एक डिज़र्व करते हैं, जो लोगों को ये सेवा मिलनी चाहिए, उन लोगों को सेवा मिलती है। और 21 जोड़ों का विवाह, किसी इंसान को एक कन्यादान का अगर भाग्य मिल जाए, एक कन्यादान करने का मिल जाए, तो कहते हैं कि उसने कई कुंभ स्नान, उसने कई गौदान कर लिए, अगर एक कन्या का विवाह कर लिया। तो इन्होंने 21 जोड़ों का विवाह किया, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला हर महीने करने जी। और मेरी तरफ से इनको एक बधाई और शुभकामनाएं है कि आगे और बड़े स्तर पे करें। हम लोगों से खैर ये सहयोग लेते तो है नहीं, लेकिन हम लोग चाहते हैं सहयोग करना, इनको आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मेरा है कि अगली बार ये 51 जोड़ों का विवाह इसी तरह से कराएं और समाज सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ जो इस शादी के जो सबसे मेन जो है कई किरदार हैं लोग, वर वधू हैं, अब इनसे भी थोड़ा हम जानेंगे इस शादी को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रही हैं। थोड़ा अपना परिचय आप दीजिए, कहाँ से आई हुई हैं, क्या नाम है? धनौरा बुजुर्ग से। इस शादी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि देखा ये शादी जिस तरह से आलोक जी के द्वारा किया जा रहा है, कहीं न कहीं एक समाज के लिए जो है बहुत बड़ा संदेश है। क्या इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद इनको दीजिए आप। चलिए भाई। हाँ, बहुत कुछ करना है। माता पिता जैसे हुए हैं, सब कुछ दे के अधिकार की तरह विदाई कर रहे हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे आलोक गुप्ता जी के लिए, सर के लिए? हम क्या कहना चाहेंगे सर, कहना चाहेंगे कि ये जो कर रहे हैं सर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आगे चल के इनको और कामयाबी मिले। और सर इस शादी से आप लोग प्रसन्न हैं? जी। चलिए, तमाम जो वर वधू हैं ये भी लोग जो है खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सर को। समाज के लिए संदेश छोड़ना चाह रहे हैं कि हर इंसान नशा मुक्त हो और एक दूसरे का सहयोग करे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे तरीके से रहने का गुण सिखाए, एक दूसरे का सहयोग करने का गुण सिखाए, और समाज में चलते हुए अपनी विकास, अपने परिवार का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास में अपना योगदान दें। सर, शादी कराने में इस तरह से कहीं न कहीं अधिक खर्च भी आते होंगे, समाज से किसी प्रकार का मदद भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूँ। एकदम सर बताएं। बिना मदद का, बिना सहयोग का हम कितने लोगों का घर बसा पाएंगे या कितने लोगों का शादी करा पाएंगे? कुछ लोग आशीर्वाद दे करके सहयोग करते हैं, कुछ लोग धन दे करके सहयोग करते हैं, कुछ लोग सामान दे करके सहयोग करते हैं। और जितने लोगों ने मेरा सहयोग किया है, जितने लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से ये काम सफल हो पाया है। इसी तरीके का आशीर्वाद का कामना, इसी तरीके का सहयोग का कामना मैं करता रहूँगा लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर। और मैं कोशिश करूँगा कि कभी भी किसी का दिल न दुखे। मेरे तरफ से हर प्रयास एक सही प्रयास हो, पूरे ईमानदारी के साथ मैं लोगों के साथ रह सकूँ, और जब तक जिंदा रहूँ तब तक मेरे चरित्र पे और मेरे करियर पे दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, और इसी तरीके से लाइफ टाइम लोगों के बीच रहता रहूँ। 84 देखा जाए जो है आपने घर बसाए शादी करके, इस तरह से 84 जो है घरों को जो है कहीं न कहीं मिलाने का काम किया है। अगले जो है महीने कब इस तरह से जो है आपका एक कदम रहेगा, और कितनी बच्चियों का जो शादी अगले महीने कर रहे हैं? अगले महीने में भी 21 बेटियों की, 21 बहनों की शादी होगी, लेकिन जगह और डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी ये जल्द ही उसका भी घोषणा हो जाएगा। तो लेकिन ये कि जोड़ा क्लियर है। हाँ, 21 जोड़ा वो भी क्लियर हो चुका है। मेरे पास लगभग 2000 से अधिक आवेदन हैं। पिछले
1.5 महीने के अंदर जनवरी से हमने ये जन संदेश आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के सभी साथियों, पत्रकार साथियों के माध्यम से संदेश मैंने हर गांव में, हर ज़िले में मैंने देने का काम किया। और मैंने कहा है कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपका सहयोग अपनी संस्थान के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से करें, तो आप आधार कार्ड और फ़ोटो ला करके आवेदन कर लें। और मैं बता दूं कि लगभग 1.5 महीने के अंदर 2000 से ऊपर लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें अभी मैंने केवल 21 दूना 42, यानी कि 21 पिछले महीने में 21, इस महीने में 21, अभी 42 परिवार को हमने प्लस किया, यानी 42 अब 84 परिवार हो गया। तो 84 परिवार को अभी हमने किया है। अभी तो 2000 परिवार इस समय लाइन में है। अभी डेली जो है 2, 4, 5 लोग, 10 लोग आवेदन करते रहते हैं। तो यथाशक्ति जो ऊपर वाले का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, निरंतर हमारी सेवा इसी तरीके जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। महोत्सव में हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इस 21 जोड़े जो शादी हुई है, इस सामूहिक विवाह को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इस शादी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। खबर है पक्की न्यूज़ चैनल से आप सभी साथियों का, जो आप लोग अपने क्षेत्र से चलकर देवरिया ज़िले के 12 दीक्षित चौराहे के बगल में ग्राम सभा बढ़िया हरदों में आने का काम किए। इस गरीब महोत्सव में आप आने का काम किए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये हमारा दूसरा महीना गरीब महोत्सव का, पहला महीना जनवरी 2025 जो हम बड़गंज क्षेत्र के खड़ेसरी ग्राम सभा में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कार्यालय हेड ऑफिस पे कराने का काम किए थे। पहली बार हमने वहाँ पे गरीब महोत्सव मनाने का काम किया। 21 बहन बेटियों की शादी हमने अपने क्षेत्र में कराने का काम किया। और इस बार जब हम लोग सोच रहे थे कि अगला कार्यक्रम कहाँ रखा जाए, किस दिन रखा जाए, तो हमारी जो कोर कमेटी है मानव शिक्षा सेवा संस्थान की, हमने ये सोचा, बैठक किया और ये बातचीत की। उसके बाद से ये निर्णय लिया कि हम देवरिया ज़िले के बढ़िया हरदो ग्राम सभा में, जहां मानव शिक्षा सेवा संस्थान की एक अपनी ज़मीन, जिस पे आने वाले समय में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा, उस ज़मीन पे हम चल करके और वहां के क्षेत्र की लोगों के, वहां की क्षेत्र की जनता को ये हम बताने का काम करेंगे, दिखाने का काम करेंगे कि गरीब महोत्सव कैसा होता है, कैसे 21 बहन बेटियों की शादी कराई जाती है। और वही कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित करके और 21 बहन बेटियों की यहाँ से शादी करा करके, और आप देख सकते होंगे सभी लोग अब यहाँ से विदा ले रहे हैं। कार्यक्रम लगभग अब समाप्त हो चुका है। एक युवा आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवा जो है देखा जाए देश का मान सम्मान माना जाता है। जो युवा हैं उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से जो है इस जो कार्यक्रम को और जो है वो आगे लेकर जाए? ताकि जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी सभी सम्मानित जनता को मैं सूचना देता हूं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिस संगठन से मैं जुड़ा, पिछले कई महीनों से निरंतर इस संगठन के तहत जुड़ करके लोगों के सेवा, रक्षा, सुरक्षा, उनके साथ चलने का काम कर रहा हूं, कंधे से कंधा मिला के चलता हूं। इस संगठन में हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग ज़िले में, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों को पद पे मनोनीत करने का काम कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं। उसी विषय में आप देख सकते हैं हमारे बीच अभी उपस्थित हैं जिला देवरिया के जिला संगठन मंत्री श्री नीरज गुप्ता जी। ये भी हमारे ही तरह एक युवा है। हमारे गोरखपुर जिले के जिला अध्यक्ष श्री भूपेंद्र दीक्षित जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना जी, और इस तरीके के सभी लोग संगठन से जुड़ करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आपकी बात थी कि कैसे युवा को जोड़ा जाए, कैसे युवा के साथ चला जाए, तो देखिए हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब एक युवा किसी क्रम में आगे बढ़ता है, एक युवा जब किसी संगठन को लेकर के अपने क्षेत्र, अपने देश प्रदेश में चलने का काम करता है, तो हर एक युवा उससे जुड़ना चाहता है। इससे पहले मैं भी अन्य लोगों के साथ जुड़ा था। हमारे जो क्षेत्र के अच्छे अच्छे नेता हैं, हमारे अच्छे अच्छे लोग हैं, जो लोगों की सेवा करना अपना प्रथम जिम्मेदारी जानते हैं, उनके साथ मैं भी चलने का काम करता था, उनकी सेवा को देखता था, उनके सेवा से प्रसन्न हुआ। अपने पिता जो कि वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य हैं और इस संस्था मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं, उनके पिछले 20 सालों के कार्यों को देखते हुए मुझे भी ये दिल में एक आया कि चलिए हम भी क्षेत्र में चल के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे, समाज सेवा करने का काम करेंगे। और पिछले कई सालों से मैं भी ये काम करते आ रहा हूँ और उस विषय में
हजारों की संख्या में हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं और जहाँ पे भी हम पहुँचते हैं किसी भी कार्यक्रम में, आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ही बताता हूँ, आपके सभी जनता को मैं बताता हूँ कि आप देखे होंगे आज इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में यहाँ युवा उपस्थित थे। और किसी भी कार्यक्रम में जब हमारे साथ युवा उपस्थित होते हैं तो वाकई में एक अलग जुनून हमारे अंदर आता है, एक अलग विश्वास होता है कि चलिए हम भी क्षेत्र में चल के काम कर रहे थे, हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं और किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमारी सूचना जन जन तक पहुंचती है और लोग हमसे जुड़ने का काम करते हैं। और ख़ास तरह से जो आपने युवा की बात की, एकदम तो देवरिया जिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं कुछ तो 10,000 से अधिक युवा हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो निरंतर दिनों रात कभी भी मैं अगर उनको सूचना दूँ तो मेरे साथ चलने का काम करते हैं, हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं।